श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अमावस्या आने वाली है तो जिनको भी अपनी घर गृहस्थी बिल्कुल सुचारू रूप से चलानी हो, बिल्कुल खुशहाल होकर चलना हो, तो सबसे पहला काम ये करें कि पितरों को तृप्त करें। जी हाँ, शास्त्रों में वर्णन है कि देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा की जानी चाहिए। उसके बाद अपनी कुल देवी देवता की पूजा होती है, बाद में देवी देवता और भगवान की पूजा होती है। तो पितरों का दिन कौन सा होता है, इसके लिए सबसे उत्तम दिन अमावस्या को माना गया है। पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होती है। तो अमावस्या तिथि को बिल्कुल भी गृहस्थ जीवन में रहने वाले साधकों को इस दिन को नहीं भूलना चाहिए। इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त एक लोटे में जल ले लीजिएगा, उसमें काला तिल डाल दीजिएगा और कुशा डाल दीजिएगा। उसको सामने रख कर आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे भी आपके तृप्त बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको तृप्ति मिलती है। 7वें अध्याय का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करते हुए हम ये जो है आप जो भी पाठ करते हैं उसे आपको अपने पितरों के निमित्त कर देना होता है। जब भी अमावस्या आती है ना, तो पितरों को हमेशा कुतब काल में ही जो भी आप दान करना चाहते हैं वो उसी समय आपको करना चाहिए, जो कि होता है सुबह 11:36 से 12:24 तक का समय। इसी समय में जो भी आप दान करते हैं ना, उससे आपके पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं, घर में बरकत आती है और फलस्वरूप परिवार आपका खुशहाल होता है, पितृ दोष समाप्त हो जाता है, हर जगह सफलता मिलने लग जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन फूल, पत्ते और तिनके भी नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो आप लोग जो है भगवान की पूजा की सेवा में जो हम पुष्प या जो भी पत्तियां तोड़ लेते हैं या तुलसी पत्र या बेल पत्र जो है तोड़ लेते हैं, वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। इसको हमें एक दिन पहले ही ले आकर घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि इसको बासी नहीं माना जाता है। तो इसको आप पहले से भी इकट्ठा करके रख सकते हैं, या फिर आप माली के यहाँ से उस दिन फूल ले सकते हैं, क्योंकि माली के यहाँ के भी फूल को हम बासी नहीं मानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो है अमावस्या के दिन कोई दूसरे के घर का हम ना ही अन्न खा सकते हैं, ना ही हमें चाय पीना चाहिए, ना ही हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम खा पी लेते हैं कुछ भी तो उससे हमारे 1 महीने के पुण्य का नाश हो जाता है। लेकिन अमावस्या के दिन किसी ज़रूरतमंद को अगर हम दान कर देते हैं तो अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अमावस्या के दिन आपको जो है हवन ज़रूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, तो इस दिन हमें सुबह पितरों के लिए जो कार्य करना है, जैसे तर्पण आप कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि काला तिल लेंगे, आप जल लेंगे और कुशा से जल अपने हाथ में डालकर अंगूठे के पीछे से यानी हथेली के पिछले भाग से हम जब जल देते हैं, देवताओं को हम अंगुली के आगे बढ़ाते हुए हम अंजलि देते हैं। लेकिन जब हम पितरों को जल अर्पण करते हैं तो हम हथेली के पीछे से और अंगूठे की तरफ से ले जाकर पानी गिराते हैं। मतलब आपका जो भी जल आप डालेंगे वो आपके अंगूठे से होकर गिरना चाहिए, पीछे के हिस्से से हथेली के। ठीक है, इस पर हमने एक और वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया है कि अंजलि, तिलांजलि और श्रद्धांजलि कैसे देते हैं, क्योंकि अगर आप पितरों को गलत तरीके से जल देंगे तो वो कभी भी आपके पितरों को नहीं मिलेगा। अमावस्या तिथि क्योंकि जो है बहुत शुभ होती है, तो जो भी आप दान करते हैं, जो भी आप हवन करते हैं, वो आपको बहुत सही तरीके से करनी चाहिए। हवन करने की बहुत ही सरल विधि है। इसमें आपको काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देसी कपूर, इन सब को एक साथ मिला लेना है और उसके बाद गाय के गोबर का कंडा जलाकर उसमें इन सारी चीज़ों को मिलाकर हवन से कर लेना है। हवन में आपका पूरा परिवार अगर इकट्ठा हो जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। घर का यदि ब्रह्म स्थान पता हो तो आपको उसी जगह पर बैठकर हवन करना चाहिए, या फिर तो आप अपने पूजा घर में ही ईशान कोण की तरफ बैठकर आप हवन कर सकते हैं। ईशान कोण क्या होता है? पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोण ईशान कोण कहलाता है। तो आहुति के मंत्र जो है कहते हुए आपको आहुतियाँ देनी है। और तो आहुतियाँ आप कैसे देंगे? ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा,
ओम गृह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस तरह से आपको जो है आहुतियाँ देनी होती है। इसी के साथ साथ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से घर परिवार की सारी परेशानी भी समाप्त होती है और पितृ दोष भी दूर होता है। अमावस्या के दिन ही अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो घर से शनि देव के जितने भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। किसी निर्धन को आप जो है भोजन कराइए, लेकिन क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि अमावस्या के दिन आपको किसी के घर का खाना नहीं खाना है। अगर इस तरह से वीडियोस जब वायरल होती है तो लोग आपके घर खाना खाने के लिए मना करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आप गाय को भी भोजन करा सकते हैं। गाय को, कुत्ते को, चींटी को, तो आप इनको भी भोजन करा सकते हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा। या किसी गरीब निर्धन को भोजन करा दीजिएगा, या फिर आप सिद्धा भी यानी कि कच्चा अनाज भी दे सकते हैं। अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद हाथी को भी चारा आप खिला सकते हैं। अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। अमावस्या के दिन गौ माता को भी हल्दी कुमकुम लगाकर उनकी भी पूजा करना चाहिए और उनके माथे को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि इस बार अमावस्या शनिवार को पड़ रही है तो इसे शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। तो शनि देव की भी पूजा आपको इस दिन करनी चाहिए। उनके लिए भी आपको सरसों के तेल का दीप काला तिल मिलाकर जलाना चाहिए। और आपके पितृ आपके दरवाजे तक ज़रूर आते हैं। आपका घर खुशहाल रहे, हमेशा इसमें प्रसन्नता बनी रहे, इसके लिए आपको अपने मुख्य द्वार पर अमावस्या के दिन लंबी बाती का सरसों के तेल का दीप ज़रूर जलाना चाहिए, ताकि जब वो शाम को वापस जाएं तो उनका मार्ग हमेशा उजाला से एकदम भरा हुआ हो और उन्हें रास्ता प्रशस्त हो। इसके लिए आपको दीप जलाना चाहिए। और वो जब प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में खुशहाली आती ही आती है। इसी के साथ जैसा हमने आपको बताया कि गीता का 7वां अध्याय आप ज़रूर करिएगा। जो ये पाठ आप उनके निमित्त करेंगे, जो भी आप नाम जप करेंगे, वो आप अगर उनको दान करते हैं तो उनको जहाँ भी वो होते हैं ना, अगर नर्क में होते हैं तो उनकी यातनाएं कम कर दी जाती हैं और अगर स्वर्ग में होते हैं तो उन्हें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर बात करें चंद्रदेव की, तो क्योंकि पूर्णिमा पे चंद्रदेव पूरे शक्तिशाली होते हैं, ठीक उसी तरह से अमावस्या के दिन ये एकदम विलुप्त हो जाते हैं और इनकी सारी शक्तियाँ जो है ना वो शक्ति विहीन हो जाते हैं चंद्रदेव। इसलिए आज के दिन मतलब कि अमावस्या के दिन आपको चंद्रदेव का पूजन ज़रूर करना चाहिए। कि उनको जो भी कष्ट है ना, इसकी एक जो कथा है जिसके अनुसार उनका शरीर धीरे धीरे दक्ष प्रजापति की वजह से उनका शरीर धीरे धीरे क्षय होने लगा था। तो उसका जो उनको दर्द है, जो उनकी पीड़ा है, उसमें उनको राहत मिले, ऐसी प्रार्थना भी हमको करनी चाहिए, ताकि जब वो पूर्णिमा पर आएँ और जब हम उनकी पूजा करें तो हमको उसका पूरा का पूरा फल मिले। इसलिए चंद्रदेव की भी इस दिन पूजा आप ज़रूर करें। आज के दिन अमावस्या के दिन नकारात्मक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो घर के बाहर गीले कपड़े या सूखे कपड़े किसी भी तरह से आंगन में पड़े हुए नहीं होने चाहिए। खाने पीने का सामान भी आपके आंगन में इसी तरह से खुला हुआ ना रखें। इसको अपने घर में लेकर अंदर रखें या किसी शेड में छाया के नीचे रखें, ताकि कोई भी निगेटिव एनर्जी उसके अंदर ना आए। कुछ चीज़ों का जब आप ध्यान देखते हैं तो आपके घर में कभी ना पितृदोष होता है, ना ही कोई निगेटिव एनर्जीज आपके घर में इंटर कर पाती है। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।